दोस्तों एक गेंद 5 रन नामुमकिन थी। कोलकाता की जीत पूरी तरीके से फंस चुका था मैच। फिर उभरते हुए सितारे हर्षित राणा ने पैट कमिंस के खिलाफ डाली ऐसी लाजवाब गेंद, लिख दिया नया इतिहास। तो आखिर कैसे 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी के 3 ओवर में क्लासेन और शहबाज ने ठोक डाले 55 से भी अधिक रन। अंतिम ओवर में जब 13 रन चाहिए थे, किस तरीके से हर्षित राणा ने रशेल की मेहनत पर पानी नहीं फिरने दिया। आखिर दांव तो तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देने वाले इस मुकाबले में कैसे कोलकाता ने मारी बाजी, कैसे हर्षित राणा छीन लाए हैदराबाद के जबड़े से जीत, कैसे जीता वो मुकाबला हार गई हैदराबाद, उसकी पूरी रोमांचक हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रसेल, रिंकू और क्लासेन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का रोमांच अभी से अपने चरम पर है। आईपीएल के तीसरे मैच के लिए कोलकाता और हैदराबाद की टीम में ईडन गार्डन के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब किस्मत चमकी हैदराबाद के नए नवेले कप्तान पैट कमिंस की और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। हैदराबाद का गेंदबाजी क्रम दुरुस्त था, लेकिन दूसरे ओवर में फिल सॉल्ट ने जॉनसन की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के ठोककर न केवल छक्कों की हैट्रिक बटोरी बल्कि अपने तेवर हैदराबादियों को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर से मैच में ट्विस्ट आता है। सुनील नारायण रन आउट हो गए और वो केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने वेंकटेश अय्यर को उतारा गया था, लेकिन दोस्तों चौथा ओवर लेकर टी नटराजन ने पहले वेंकटेश तो फिर कप्तान श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। जहां 4 ओवर में कोलकाता केवल 32 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। उनका टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। अब फिल सॉल्ट के साथ नितेश राणा की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी, जिनके साथ कंधों पर कोलकाता को नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और उन्होंने इस बखूबी निभाना इसको चाहा। 6 ओवर में पावर प्ले में कोलकाता के क्रिकेट टीम केवल 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। 8वें ओवर में उन्होंने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी और हैदराबाद में इसका बखूबी फायदा उठाया। नीतीश राणा भी केवल 9 रन बनाकर मयंक मार्कंडे का शिकार हो गए। ऐसा लगा था कोलकाता तो बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन फिल सॉल्ट के साथ निभाने आए रमनदीप सिंह और उसके बाद इन दोनों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए पलक झपकते ही पूरे मैच का पासा पलटा और कोलकाता का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। फिल सॉल्ट ने केवल 38 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया था। हालांकि तभी शानदार फॉर्म में लग रहे रमनदीप सिंह भी पैट कमिंस का शिकार हो गए और इस खिलाड़ी ने 17 गेंद पर 4 खतरनाक छक्कों और एक चौके की बदौलत 35 रन अपने डेब्यू पर ही ठोक डाले। उनके आउट होते ही फिल सॉल्ट भी मयंक मार्कंडे के जाल में फंस गए। 40 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 54 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ा। कोलकाता एक बार फिर से फंस चुकी थी। ऐसे में उनके लिए संकट मोचन बनकर उतरे उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह, और फिर जो हुआ उसे हैदराबाद कभी नहीं भूल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ रिंकू ने चौके से अपना खाता खोला तो वहीं रसेल के सिर पर तो खून सवार था। मयंक मार्कंडे के ओवर में एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के जड़ने वाले रसेल ने भुवनेश्वर के खिलाफ भी चौके छक्कों की आंधी ला दी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। कोलकाता को 150 रनों के पार पहुंचाया तो फिर भुवनेश्वर की ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर रसेल ने केवल 20 गेंद पर अपना तूफानी शतक 6 तूफानी छक्कों की बदौलत पूरा किया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि रिंकू 15 गेंद पर 23 रन बनाकर चलते बने, लेकिन रसेल ने अंत तक हार नहीं मानी। 20 ओवर में अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने कोलकाता को 208 रनों तक पहुंचा डाला। खुद 25 गेंद पर 3 चौके और 7 तूफानी छक्कों की सजी 64 रनों की भयंकर पारी खेली और तूफानी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, जिसके दम पर हैदराबाद की जीत बेहद मुश्किल हो गई। अब हैदराबाद की तरफ से इस माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी उतरी थी और अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से इन्होंने 5 ओवर में हैदराबाद को 58 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बेहद खूंखार रफ्तार में बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कोलकाता के पसीने छूटने शुरू हो गए थे, लेकिन तभी पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां मयंक 21 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब उनके आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान में कदम रख चुके थे। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद ने 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। आंद्रे रसेल को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा भी बाउंड्री पर अपना कैच वरुण चक्रवर्ती को थमा बैठे और एक के बाद एक हैदराबाद को 2 बड़े झटके लगे। जहां अभिषेक शर्मा 19 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। मैदान पर राहुल त्रिपाठी का साथ निभाने के लिए एडन मार्करम कदम रख चुके थे। 8 ओवर में हैदराबाद की टीम 77 रनों तक पहुंच गई थी। अभी भी 72 गेंद में उन्हें जीत के लिए 132 रन चाहिए थे। लक्ष्य बेहद मुश्किल था और इसका पीछा करते हुए हैदराबाद की पारी ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगी। राहुल
राहुल त्रिपाठी 20 तो एडन मार्करम 18 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की जीत लगभग निश्चित हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों कोलकाता के लिए आज तो यमराज बन गए थे हेनरी क्लासेन। इस खिलाड़ी ने तो अकेले दम पर ही ऐसा तहलका मचाया कि कोलकाता के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। उनकी खतरनाक बैटिंग का नतीजा हुआ कि मैच आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा, जहां हैदराबाद को जीत के लिए 59 रन चाहिए थे। उनकी जीत नामुमकिन थी, लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया देखती रह गई। 17 ओवर में हैदराबाद में 149 रन बनाए थे, तभी 18वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, जिनका स्वागत हेनरी क्लासेन ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्कों से किया। तो शहबाज अहमद ने भी ओवर की 5वीं गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में कुल 21 रन बटोरे। 18 ओवर में हैदराबाद ने 170 रन बना लिए थे। उनकी टीम मैच में वापस गलती से नजर आ रही थी, तभी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी दाव खेला। उन्होंने 9वां ओवर दिया अपने सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क को, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस ओवर में क्लासेन और शहबाज अहमद ने मिलकर कुल 4 छक्के की बदौलत 26 रन बटोर दिया और उन्हें बेदर्दी से पीटा। केवल 26 गेंद पर 7 चौके की बदौलत अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। नतीजा हुआ कि आखिरी ओवर में केवल 13 रन शेष रह गए थे। कोलकाता तो लगभग मैच ही हार गया था, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। आखिरी ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहले गेंद पर छक्का तो खाया, फिर जब आखिरी 5 गेंद पर 7 रन की जरूरत हैदराबाद को थी, तब उन्होंने तीसरी गेंद पर शहबाज अहमद का शिकार किया और 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासेन को आउट कर उन्होंने हैदराबाद की लगभग जीत सुनिश्चित कर दी थी। जब आखिरी दिन पर हैदराबाद को 5 रन चाहिए थे, बल्लेबाजी करने आए थे पैट कमिंस, तब इस आखिरी गेंद को उन्होंने डॉट निकाला और हैदराबाद के जबड़े से जीत को छीनकर कोलकाता को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। इसके बाद हीरो हर्षित राणा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार IPL 2024 के चैंपियन बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।